अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एसएमए कॉलेज के साथ सरहदी स्टूडेंट्स आज डिस्कस कर रहे थे जो पीएमसी का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है 7 अक्टूबर का हमारे पास अभी रिसेंटली आया थोड़ी देर पहले। इसमें लिखा हुआ है प्रेस रिलीज री एंट्री टेस्ट फॉर सिंध मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। सिंध मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से क्लैरिफिकेशन आई है आपकी पीएमसी की तरफ से। पहले सेक्शन में लिखा हुआ है इसमें एज पर सेक्शन 18(3) ऑफ द पीएमसी द गवर्नमेंट ऑफ सिंध हैज ऑल्सो other provincial governments have the absolute right to determine the admission policy। यानी हर प्रोविंस का अपना सेपरेट राइट भी है सेपरेट टेस्ट लेने का। हर प्रोविंस अपना इख्तियार रखते हैं अपना सेपरेट टेस्ट लेने का, लेकिन पीएमसी अपना मैंडेटरी टेस्ट कंपलसरी तौर पे लाजमी तौर पर लेगी। उसके बाद लिखा हुआ है एंड कंडक्ट द एडमिशन टू ऑल पब्लिक कॉलेजेस लोकेटेड इन सिंध। यानी जब सिंध अपना टेस्ट लेगी पब्लिक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सिंध में। फॉर द एडमिशन टू पब्लिक कॉलेजेस द गवर्नमेंट ऑफ सिंध में इंक्लूड एनी क्राइटेरिया दैट इट फाइंड्स एप्रोप्रिएट इंक्लूडिंग द एंट्री टेस्ट। सिंध गवर्नमेंट जो अपना एमकेट टेस्ट लेगी एनटीएस पीएमएचएस डब्ल्यू का 18 अक्टूबर को, उसमें कोई भी अपना क्राइटेरिया रख सकती है। फिर उसके बाद दूसरा और अहम पॉइंट उसमें लिखा हुआ है However, under the 18(1) section PMC admission to a medical college of the private requires having mandatory pass। लेकिन सिंध अपना सेपरेट टेस्ट तो लेगी, लेकिन वो टेस्ट जो होगा आपका एडिशनल टेस्ट होगा। आपको नेशनल एमडीकेट पास करना लाजमी है 60% मार्क्स के साथ। यानी 200 में से 120 मार्क्स लेना कंपलसरी है, जो कैटेगरी नेशनल एमडीकेट ने सेट किया हुआ है आपका। और जो सिंध अपना एमकेट टेस्ट लेगी ये प्राइवेट कॉलेजेस के लिए नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट वाली यूनिवर्सिटीज के लिए है। प्राइवेट वालों के लिए वही नेशनल एमडीकेट पास करना लाजमी होगा। अच्छा, फिर तीसरा पॉइंट इसमें लिखा हुआ है देयरफॉर द एंट्री टेस्ट बीइंग कंडक्टेड बाय द प्रोविंशियल कमिटी ऑफ सिंध इज प्रेज्यूम्ड टू बी एन एडिशनल क्राइटेरिया फॉर द स्टूडेंट। वही बात, यानी एडिशनल क्राइटेरिया मतलब यानी एडिशनल टेस्ट ले रही सिंध अपना, चाहे तो ले ले चाहे तो नहीं ले। इस तरीके पंजाब भी चाहे तो अपना ले सकती है, केपीके वाले भी चाहे तो अपना एडिशन ले सकते हैं। सीकिंग एडमिशन पब्लिक कॉलेजेस इन सिंध दिस वुड बी डीम्ड इन एडिशन टू द मैंडेटरी क्राइटेरिया ऑफ द स्टूडेंट्स हैविंग क्वालिफाइड द एमडीकेट एग्जाम। जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया होगा नेशनल एमडीकेट के थ्रू, इट वुड देयरफॉर बी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन इन पब्लिक कॉलेजेस। यानी उनके लिए कारआमद साबित हो सकता है जो पब्लिक कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं सिंध में। If the provincial admission committee or the government of Sindh can clarify the exact criteria for the admission to the public colleges। यानी अभी तक गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एग्जैक्ट क्राइटेरिया अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पास नहीं करा है, क्राइटेरिया डिस्कस नहीं किया, कितने परसेंट वाले अपेयर होंगे, क्या सिस्टम होगा। अब बहुत सारों का यहाँ पे सवाल हो जाएगा कि क्या पुराना वाला होगा, तो स्टूडेंट अभी तक ये भी कंफर्म नहीं कि पुराना वाला होगा। उन्होंने पहले बताया था, लेकिन अभी तक उनका ऑफिशियली पब्लिश नहीं हुआ है। अपने सिंध गवर्नमेंट का अपना नेम लोगो वगैरह पब्लिश हो गया ना, सिंध गवर्नमेंट का नेम लोगो वगैरह पब्लिश हो गए, अभी तक क्राइटेरिया डिस्कस नहीं हुआ। जब ये इसमें ये बात लिखी गई है पीएमसी में कि सिंध गवर्नमेंट ने अभी तक क्लैरिफाई नहीं किया है। If the provincial committee or the government of Sindh can clarify the exact criteria for admission to public colleges in view of the above। यानी उनको क्लैरिफाई कर लिया हमने एक नोटिफिकेशन में सेपरेट कि अपना क्या क्राइटेरिया होगा गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के लिए। एंड व्हाट वेटेज द स्टूडेंट वोट रिसीव द एंट्री टेस्ट फॉर बीइंग कंडक्टेड। और क्या वेटेज रखेंगे वो जो 18 अक्टूबर को टेस्ट हो रहा है, मतलब 50% एमकेट का काउंट करेंगे, किस चीज का एमकेट का क्या काउंट करेंगे वेटेज वगैरह, वो भी 18 अक्टूबर से पहले वो अपना अनाउंस कर दें। फिर इसमें स्टूडेंट्स दूसरी बात ये भी लिखी, पहले आप लोग ये पढ़ लें, इसका नोटिफिकेशन देख लें आप लोग पीएमसी का जो मैंने हाईलाइट किया, पहला वाला पॉइंट और तीसरा वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वही मैंने आपको बताई, तीसरे वाले में एडिशनल क्राइटेरिया का जिक्र है और पहले वाले में उसको जिक्र है कि हर प्रोविंस अपना अलग अलग सेपरेट टेस्ट ले सकता है। जैसे इनके पास भी अपना राइट है कि वो ले सकता है अपना एडिशनल टेस्ट, लेकिन वो एडिशनल टेस्ट होगा। मेन टेस्ट आपका पीएमसी का पास करना लाजमी है आपको 60% मार्क्स के साथ। इसी पे पर आइए, इसी के पर दूसरे पेज पे देखते हैं हम। इसी के दूसरे पेज पर एक और बात लिखिए, स्टूडेंट प्लीज नोट दैट द एंट्री टेस्ट कैन नॉट बी मैंडेटरी रिक्वायर्ड। मतलब प्राइवेट वालों के लिए मैंडेटरी रिक्वायर्ड नहीं है। पीएमसी की जानब से अप्रूव्ड नोटिफाइड व्हिच क्लियरली स्टेट्स द प्राइवेट के लिए पीएमसी ने जो क्राइटेरिया डिसाइड किया वही है उनके लिए क्राइटेरिया, जिनमें वो मार्क्स लेंगे वगैरह। यानी पीएमसी के पे जो पास करेगा बच्चा उसी का ही एडमिशन होगा। अब यहाँ पे बच्चों का एक और सवाल आ जाता है कि अगर सिंध एमडीकेट में फेल होगा और नेशनल एमडीकेट में पास होगा तो क्या एडमिशन मिल जाएगा। तो स्टूडेंट अभी सिंध वालों ने अपना क्लैरिफिकेशन नहीं दिया जो सिंध में फेल होगा उसको नेशनल एमडीकेट के हिसाब से एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर सिंध गवर्नमेंट वाले भी चाहे तो रिस्ट्रिक्शन अपनी रख सकते हैं कि भाई जो सिंध में फेल होगा तो फिर उसको भी सिंध में हम एडमिशन नहीं देंगे। यानी कि नेशनल एमडीकेट पास कर तो लाजमी तौर पे। अब सिंध गवर्नमेंट आया अपनी पॉलिसी रखती है जो फेल हुआ और अगर नेशनल एमडीकेट में पास हो तो उसको एडमिशन देंगे या नहीं, इसमें अभी उन्होंने कोई बात मेंशन नहीं की है, तो उसके थोड़ा सा वेट करें आप लोग। फिर उसमें एक बात और लिखी है, वही वाली बात कि कॉमन सिलेबस आपका सिंध वालों के लिए सिंध वालों का, पंजाब वालों के लिए पंजाब वालों का, केपीके वालों का केपीके वालों के लिए, और जो नेशनल एमडीकेट के लिए नम्स का फॉलो होगा। अब अगर दो टेस्ट, अब यानी कि बेसिकली स्टूडेंट्स आपको दो टेस्ट देने पड़ सकते हैं सिंध वालों को, 18 अक्टूबर को और एक नेशनल एमडीकेट। सिंध वालों में जो एमडीकेट टेस्ट होगा आपका 18 अक्टूबर को, उसमें आपका सिंध वाला एनटीएस वाला सिलेबस ही फॉलो होगा, उसमें फिर नेशनल एमडीकेट वाला सिलेबस मेनली शायद फॉलो ना हो, क्योंकि नेशनल एमडीकेट के लिए आपका मेन सिलेबस नम्स वाला फॉलो होगा जो कि कॉमन है सारे प्रोविंस में। अब नम्स के सिलेबस में बच्चों का सवाल होता है कि भाई कॉमन टॉपिक्स वही हैं जो आपके साथ सिंध में, पंजाब में, सिंध वालों से पढ़ते उसी से तैयारी करें। लेकिन जो एडिशनल टॉपिक्स हैं वो आपके पास चॉइस है कि आप कहीं से भी कर लें, पंजाब की बुक से कर लें या फेडरल इस्लामाबाद की बुक से कर लें या कहीं से भी कर लें।
तो स्टूडेंट ये नोटिफिकेशन था जो मैंने आपको दिखा दिया कि पूरे मुल्क में एक एमडीकेट टेस्ट होगा तो पास करना लाजमी होगा, सिंध वालों गवर्नमेंट वालों को भी प्राइवेट वालों को भी लास्ट विदाउट पे। लेकिन जो प्रोविंसेस अपना सेपरेट टेस्ट लेंगे, हर प्रोविंस के पास, तेरह सिंध के पास, पंजाब के पास, के पास के और सेपरेट टेस्ट लेंगे तो सिर्फ गवर्नमेंट यानी आपका पब्लिक मेडिकल कॉलेज के लिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए वो टेस्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि उसका एमडीकेट उन्होंने नेशनल एमडीकेट में वो काउंट होगा। फिर स्टूडेंट इसके बाद एक पॉइंट और लिखा हुआ है पीएमसी रिप्लाई टू सिंध प्रेस रिलीज, गवर्नमेंट ऑफ सिंध एज आल्सो अदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैव द एब्सोल्यूट राइट टू डिटरमाइन द एडमिशन पॉलिसी, यानी हर गवर्नमेंट के पास अपनी पॉलिसी एडमिशन पॉलिसी कंडक्ट कराने के लिए टू क्रिएट सिंध बिफोर द एडमिशन टू द पब्लिक कॉलेजेस द एंट्री ऑफ सिंध में इंक्लूड एनी क्राइटेरिया, कोई भी क्राइटेरिया रख सकती है सिंध। नोट दैट द डिटेल्स कैन नॉट बी मैंडेटरी, वही बात प्राइवेट कॉलेजेस के लिए नहीं है। फिर उसमें एक और बात भी लिखी है कि अगर सिंध गवर्नमेंट 18 अक्टूबर को टेस्ट कंडक्ट करती है तो एडिशनल कंसीडर किया जाएगा, वही बात जो मैंने आपको बताई, मतलब उसका वेटेज अलग से डिसाइड करना होगा 50% नेशनल एमडीकेट के अलावा। 50% नेशनल एमडीकेट वालों ने रखा हुआ है अपना वेटेज, 50% एमडीकेट तो पास करना लाजमी। अब सिंध गवर्नमेंट बाकी 50% में क्या रखती है, आपका कितने परसेंट आपका इंटर का रखती है, एचएससी का कितने परसेंट मैट्रिक का रखती है, उनकी स्वाबदीद पर। लेकिन जैसे इंटर 40%, मैट्रिक 10% और एमडीकेट 50% होता है तो उसमें सिंध एमडीकेट अलग ऐड होगा। फिर जैसे इंटर में आपका 40% होता है, मैट्रिक में 10% का होता है और 50% एमडीकेट होता है, उसमें सिंध का एमडीकेट अलग ऐड होगा। यानी इसके मुताबिक आपको दो एमडीकेट्स देने पड़ सकते हैं, एक सिंध वालों का अलग और नेशनल एमडीकेट का अलग। ये देख लें स्टूडेंट्स, मैंने अपने पेज पे मेंशन किया है ताकि आप लोगों की सारी क्वेरीज दी हो जाए। इन शॉर्ट चांसेस ये कि आप लोगों को 2 एमडीकेट देना पड़े, क्या पता सिंध वाले भी अपना बजट है वो लेंगे अपना एमडीकेट देने के, आपको वो पास करना भी लाजमी हो सकता है फिर, और नेशनल एमडीकेट तो पास करना लाजमी आपको। नेशनल एमडीकेट के लिए आप लोग नम्स की सिलेबस तैयारी करेंगे जो कॉमन सारे प्रोविंस में जो उन्होंने बताया आज नोटिफिकेशन में, और इसके लिए आप एनटीएस वालों के सिंध से आप तैयारी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये वो लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया, आपको बता भी दी टेस्ट की डेट वगैरह, एक 18 अक्टूबर और एक सेकंड वीक ऑफ नवंबर में होगी नेशनल एमडीकेट वाले के। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसकी मजीद डिस्क्रिप्शन कोई और वीडियो के साथ देंगे इंशाल्लाह, जो भी अपडेट आएगी। अल्लाह हाफिज़।